अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह दिल को छू जाने वाला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैर उन सब का जो मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मुझे हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना मेरी कि आपको मैं बता नहीं सकती। आप सबके हर मैसेज ने मुझे हिम्मत दी है और बहुत सपोर्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ इन चीज़ों से कि मैंने सुबह जल्दी से जी इशाल को रेडी किया, बच्चों का नाश्ता बना के स्कूल भेजा बच्चों को। उनके बाद लंच बॉक्स रेडी करने के बाद इशाल आज जल्दी गई है क्योंकि इशाल 11 बजे घर आ जाती है, जो कि अब आई हुई है। तो आज ना इसका हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करवा लिया। इसके इतने माशाल्लाह लंबे बाल थे, हस्बैंड ने इसकी कटिंग करवा दी है और इसके छोटे छोटे शोल्डर्स तक बाल इसके करवा दिए। बहरहाल जी मेरी मम्मा तो बहुत नाराज़ हुई हैं कि इसके बाल क्यों कटिंग करवाए हैं तो ये बस ये इशाल की ज़िद थी, मम्मा मैंने करवाने हैं कटिंग। तो जब हस्बैंड आए इसको ले के तो मैं तो खुद एक बार ज़रा हैरान होगी। वैसे मुझे अच्छे भी लग रहे थे, ठीक है, मुझे लगा कि चलो सूट कर रहे हैं। तो साथ ही जी ये मीठों का जूस भी लिया है जो कि आजकल मैं पी रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी है। ये इशाल बिल्कुल शावर लेके बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी और जी इशाल रेडी हो रही है नानों के घर जाने के लिए। तो यहाँ से जी हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस थी जो कि डिलीट हो गई हैं और लेकिन हर मुश्किल के बाद ना अल्लाह नया रास्ता खोलते हैं। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि नई जर्नी नई स्ट्रगल के साथ शुरू करूँगी अपना नया सफ़र इंशाल्लाह। क्योंकि ज़िंदगी में हर जो चीज़ होती है ना वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो अब मैंने भी इस चीज़ों से बहुत कुछ सीख लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने मरूंडा बनाया था, गुड़ का मरूंडा, ये मैंने रेसिपी बनाई थी। तो बस इसमें 3 मेरे पास वीडियो रह गई थी जो मैंने लैपटॉप में वहाँ पे सेंड कर दी थी, तो बस वो रह गई थी। तो इंशाल्लाह ताला अब जैसे ही मैं बाज़ार जाऊंगी ना नेक्स्ट, तो फिर मैं लेकर आऊँगी राइस पफ, तो आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। ये मरूंडे की रेसिपी बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना था। तो उसके बाद मैंने ग्रोसरी की हुई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं की क्योंकि मेरे साथ आपको पता ही है कि क्या हो गया था। तो फिर मैं परेशान, तो फिर कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलें यार ये भी सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद इस बार मेरा जो राशन है, थोड़ी सी ग्रोसरी मेरी थोड़ी सी नॉर्मल ही आई है क्योंकि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली। तो जो न्यू चीज़ लेकर आई हूँ मैं, ये लेकर आई मैं छोटी सी पकौड़ी हैं और ये बिल्कुल छोटे साइज़ की हैं और गोल गोल है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो मैंने कहा चलें इसका देखती हूँ टेस्ट, क्योंकि सभी जानते हैं कि पहले मैं घर में ही बनाती होती थी, तो इसलिए मैं कहा चलें अब ये भी ट्राई कर लेती हूँ। कभी ज़रा एमरजेंसी में कुछ होता है, चलो भाई ये बना लेते हैं, ठीक है। और साथ ही फिर मैं अपनी किचन ऑर्गेनाइज जो कर रही हूँ ग्रोसरी को, उसके बारे में आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। और ये मैं लेकर आई हूँ ग्लिसरीन। इसके साथ मैं एक होम रेमेडी रेडी करूँगी जो कि हैंड फूड के लिए होगी, बहुत ही बेस्ट होगी, ठीक है। तो आज यहाँ पे मेरे पास अबिया और इशाल थे, तो वो जल्दी से मैं उनको ग्रोसरी दे रही थी। जहाँ जहाँ वो जो चीज़ें रखनी थी ना वो वहाँ पे सेट करती जा रही थी, क्योंकि बच्चों को पता है कि मम्मा क्या चीज़ कहाँ कहाँ रखती हैं। तो आज बच्चों ने भी थोड़ी सी हेल्प की थी। और साथ ही ना आज यहाँ पे खड़े खड़े मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि जितने भी ये बच्चों के स्नैक्स हैं ना, ये जो मैं लेकर आती हूँ चॉकलेट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें, तो मेरा दिल था कि आज मैं शेल्फ़ काउंटर के ऊपर जितने भी मेरे जार्स हैं मैं उनको फिल कर देती हूँ, ताकि मेरे लिए ना ज़्यादा ईजी होगा। क्योंकि मैंने नीचे कैबिनेट में रखे होते हैं सारे बॉक्सेस फिर, और सुबह के टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप बच्चों के लिए लंच बिल्कुल आराम सुकून से रेडी करें। फटाफट लंच भी बच्चों को रेडी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने यहीं से ना फिल करके ना जार्स में, तो मैंने शेल्फ़ काउंटर के ऊपर सामने रख ली कि जैसे बच्चों का पराठा और जैसे अंडा या कोई भी चीज़ मैं रेडी करती हूँ, साथ बस उनको ये दिए और चलें जी मैं फटाफट फ्री हो गई। बस वो वाली चीज़ें किया करें अपने शेल्फ़ काउंटर के ऊपर, वो चीज़ें रखा करें जो आपका टाइम सेव करें, आपकी लाइफ को ईजी करें। तो मेरी भी कोशिश वही चीज़ होती है, जैसे ही मेरी जोन सी भी ग्रोसरी आती है या चिकन आता है, मैं फ़ौरन उसको
चिकन को वॉश करके डिवाइड कर देती हूँ कि मैंने इसका क्या क्या बनाना है, कितने कितने इसके पोर्शंस बनाने हैं वो मैं कर देती हूँ। और जितनी ग्रोसरी होती है वो टाइम पे मैं पूरी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो मेरा टाइम सेव हो जाता है और दूसरा जो मैंने स्टोर में जाके रखनी होती है वो काफ़ी देर तक जो पेंडिंग पड़ी रहती है और फिर एक एक करके उठानी होती है, उससे मैं ज़रा फ्री हो जाती हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है। तो आज वैसे तो मैं सबको ही कहती हूँ यहाँ पे अपने व्लॉग्स में कि काइंडली अपने बच्चों को हमेशा होममेड चीज़ें दें क्योंकि वो हेल्दी होती हैं। बहरहाल अभी आपको पता ही है कि इशाल ने ज़रा न्यू स्टार्टिंग अभी स्टार्ट किया है स्कूल जाना, तो मैं उसके लिए ना ज़्यादातर ये चीज़ें लेकर आई हूँ और वो अपनी पसंद की ये चीज़ें ज़्यादातर लेकर आई है। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, आज बच्चों को भी ज़रा हैप्पी कर दिया जाए, वरना मैं ये चीज़ें बहुत कम लेकर आती हूँ। तो इशाल ने जो जो चीज़ें उठाई हैं मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैं दूंगी बहुत थोड़ी थोड़ी करके क्योंकि ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती। फ्रूट्स का एक पोर्शन देती हूँ, साथ में बच्चों को पराठा और अंडा या कोई और चीज़ देती हूँ, या कोई गुड़ की बनी हुई चीज़। अब मेरा दिल है कि मैं गुड़ की बनी हुई कोई ना कोई छोटी सी चीज़ रखूँ बच्चों के लंच में, ताकि बच्चे जब भी बाहर कोई चीज़ खाते हैं तो हेल्दी खाएँ। तो पैसे तो मैं वैसे बच्चों को कभी भी नहीं देती हूँ, तो क्योंकि मेरी आदत नहीं है और ना ही बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह आदत है। और अगर बच्चे पैसे ले लें तो इनको चीज़ लेने का पता ही नहीं होता कि किस तरह हमने कितने पैसों की कोई चीज़ लेनी है। और जैसे ही मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली थी ना यहाँ पे, तो बाकी जस्ट मेरी दालें वगैरह रह गई थी, वो भी मैं सारी अपने बॉक्सेस में फ़िल कर रही थी उनके कंटेनर्स में। तो मुझे ना, मैंने आपको पता ही होगा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, तो मैसेजेस मैं 1-2 दिन के बाद पढ़ती लाजमी हूँ। तो बहुत ही प्यारी मेरी सिस्टर है, मेरी यूट्यूबर हैं, वो बहुत ही प्यारी हैं। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि आप किस चीज़ का ऑर्डर वर्क करती हैं। तो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ केक्स, कप केक्स का और फज ब्राउनी का, रसमलाई का, पंजीरी का, मैं ऐसी चीज़ों के ऑर्डर लेती थी। और अभी बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि अब यूट्यूब का एक नया सफ़र शुरू हो गया है, तो ऑर्डर को मैनेज करना और इसको मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए ज़रा टफ टास्क था। तो वो थोड़ा सा मैंने कम कर दिए हैं। जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो अगर मुझे देती हैं ऑर्डर, तो मैं उनको ना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ मैंने सबके लिए ना वो चीज़ ख़त्म कर दी है कि मेरे से इतना टाइम मुझे नहीं मिलता। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने कंटेनर फिल कर लिए थे। पकौड़ियाँ और जो सूजी है वो मैंने ऐसे ही रखी थी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब जा रहा है, तो इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए इस वजह से। तो यहाँ पे जी सब कुछ मैंने कर लिया। और अब बात करते हैं जी आज की इजी लंच रेसिपी की, जो कि बहुत ही कमाल की है। जब वक्त कम होता है ना मेरे पास के भी जल्दी जल्दी से कोई काम करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैंने अच्छा सा खाना रेडी करना है, तो मैं मज़ेदार लंच बनाने के लिए जस्ट ये रेसिपी फॉलो करती हूँ। तो ये परफेक्ट लंच की रेसिपी है। हम बना रहे हैं आज मटन कढ़ाई एक न्यू स्टाइल के साथ। इसमें कुछ डिफरेंट स्पाइस यूज़ कर रही हूँ ताकि इनका टेस्ट इन्हेंस हो और इसका जो मेथड है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्याज प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के साथ, या हरी मिर्चें ना भी हों, आपने ना मटन को बॉईल कर लेना है। जब आप मटन को बॉईल करने के लिए रखेंगे ना, बाकी जोन से भी आपके काम होंगे वो सारे आप फटाफट समेट लेंगी, क्योंकि जब तक आप सारे काम समेटेंगी आपका जो मटन है वो बिल्कुल डन हो गया होगा, हाफ डन से ज़्यादा डन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने ऑयल लेना है, उसके अंदर आपने टोमेटो की पेस्ट और सारे स्पाइसेस डाल के उसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और हरी मिर्च का पेस्ट आप इसमें भी डाल सकते हैं, बेशक आप मटन को बॉयल करते हुए भी डालें। जब आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, जब लगे कि भी इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और बड़ा अच्छा सा मटन हो गया, तो फिर आपने इसके अंदर हाफ कप योगर्ट दही डाल देनी है। फिर दोबारा आपने अच्छे से भुनाई करके ना इसको दम पे रख देना है। तो जैसे मैंने दम पे रखा तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे रोटी भी बना ली थी। मैंने कहा टाइम वेस्ट किए बगैर फटाफट सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि अयान स्कूल से आने वाला था, क्योंकि अयान की तो वही लेट छुट्टी होती है, बिया के हो रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो अयान लेट ही आता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने शेल्फ़ काउंटर साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, ताकि अगर आप एक भी काम छोड़ देते हैं ना ऐसे ही, तो वो आपका काम बढ़ता ही जाता है। तो जैसे मैंने दम उसका खोला, ये जो मैंने रखा हुआ था दम पे थोड़ा सा मटन, तो जब वो ऐसे ढक्कन खोला ना, तो यकीन नहीं करें कि बाहर के जो आप महंगी महंगी रेस्टोरेंट की जो कढ़ाई खाते हैं ना, वो आप भूल जाएंगे। इतनी इजी और इतनी कमाल परफेक्ट आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला मुझे अच्छे अच्छे ऐसे ही कमेंट्स करते रहा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं अपने न्यू व्लॉग में। बाय बाय।